Hey guys, how are you all? I welcome you all to साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों SY बीकॉम में इस वक्त हम लोग सभी सब्जेक्ट के सुपर रिवीजन सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें इस वक्त हम लोग हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 1 का सुपर रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें पहले वाले पार्ट में हमने ऑलरेडी ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर कर दिया है और आज हम लोग ये एमएम का यूनिट 1 का दूसरा और आखिरी सेशन देख रहे हैं रिवीजन का। तो आप लोग इस सेशन को ध्यान से देखना और अगर आपका ये यूनिट 1 का पहला सेशन देखना बाकी हो तो साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप से पहले सेशन को देख लेना, क्योंकि उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देख लेना, ये 2 सेशन से ही आपका एमएम का पूरा यूनिट 1 क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है, मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। मतलब कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करता है, बाय करता है, तो उसके पीछे उसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं, जिससे कि इन्फ्लुएंस होके मतलब जिससे वो प्रभावित होके वो प्रोडक्ट यानी कि वो गुड्स या सर्विस कंज्यूम करता है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहली कैटेगरी है अपनी कल्चरल फैक्टर्स। ये कुछ कल्चरल फैक्टर्स है जिससे कंज्यूमर का एक पर्टिकुलर बाइंग बिहेवियर हमारे ध्यान में आता है कि देखो ये कल्चर में ऐसे आने वाले लोग इस टाइप के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। तो देखो कल्चरल फैक्टर में सबसे पहला है कल्चर। तो कल्चर इज द मोस्ट फंडामेंटल फैक्टर, मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं मेन चीजें, मोस्ट फंडामेंटल फैक्टर डिटरमाइनिंग पर्संस नीड्स एंड वांट एंड देयर बाय बाइंग बिहेवियर। मतलब कि कल्चर से जो पर्सन है उसका नीड और वांट पता चलेगा, जिससे वो नीड के ऊपर से ही उसका एक बाइंग बिहेवियर डिसाइड होता है। फॉर इंस्टेंस, culture of the people living in big city is different from the people living in the tribal area, so their needs and wants also differs and hence their buying behavior is also different। मतलब के यहां पे आप एग्जांपल के तौर पे क्या याद रख सकते हैं, सिटी एंड विलेज या तो फिर ट्राइबल। ट्राइबल मतलब आदिवासी एरिया। तो यहां पे रहने वाले लोग उनके कल्चर के हिसाब से अलग तरह से परचेस करते हैं, बाइंग बिहेवियर उनका अलग रहता है। देन सब कल्चर, सब कल्चर मतलब कल्चर के अंडर में सब कल्चर ऑल्सो डिटरमाइंस पर्संस बाइंग बिहेवियर, और उसके पीछे 4 मेन इंपॉर्टेंट टाइप है। तो वो कौन से 4 इंपॉर्टेंट टाइप है, तो पहला नेशनलिटी ग्रुप, सच एज इंडियन है या चाइनीज है, जापानीज है, अमेरिकन है, उससे उसका बाइंग बिहेवियर डिसाइड होता है। देखो हम इंडियन है तो हम किस तरह से बाइंग करते हैं, क्या शॉपिंग करते हैं। अगर कोई फॉर एग्जांपल चाइनीज है, कोई जापानीज है, तो उसके ऊपर उसका जो बाइंग बिहेवियर है वो डिपेंड करता है। तो सब कल्चर में पहला रहेगा नेशनलिटी। देन रिलीजियस ग्रुप, आप कौन से रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते हो, लाइक हिंदू हो, मुस्लिम हो, कैथोलिक यानी कि क्रिश्चियन हो, सिख हो, तो उसके हिसाब से हमारी नीड अलग होती है। देखो सिंपल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल हिंदू है तो वो क्या करेगा, फ्लावर के मीन्स गारलैंड लेगा। गारलैंड मतलब हार, फूलों हार लेसे। मुस्लिम लोग होंगे तो मुस्लिम क्या लेंगे, वो चद्दर लेंगे, वो दरगाह पे चढ़ाने के लिए। या अगर क्रिश्चियन है तो वो क्या करेंगे, वो बुके लेंगे ताकि वो दे सके। तो आप कौन से रिलीजियस से हो उसके ऊपर भी आपका बाइंग बिहेवियर डिसाइड होता है कि अगर आप हिंदू हो तो आप माला लोगे भगवान को चढ़ाने के लिए, अगर आप मुस्लिम हो तो चद्दर लोगे दरगाह पे चढ़ाने के लिए, अगर आप क्रिश्चियन हो तो बुके लोगे चर्च में देने के लिए। तो ये भी एक हमारा कल्चर है, सब कल्चर में ये कवर होता है। उसके बाद रेशियल ग्रुप। रेशियल ग्रुप मतलब जो रिलीजन है उसके अंदर भी पेटा जाति, लाइक हिंदू हो तो ब्राह्मण, राजपूत, मराठा, सिंधी, इससे भी हमारे बाइंग बिहेवियर डिसाइड होते हैं। एंड जियोग्राफिकल ग्रुप, जियोग्राफिकल ग्रुप मतलब आप कहां पे रहते हो, लाइक गुजरात, पंजाब, कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, चेन्नई, इससे भी हमारा बाइंग बिहेवियर इफेक्ट होता है। उसके बाद होता है देखो पहला कल्चर, फिर सब कल्चर। सब कल्चर में 4 चीजें आपको याद रखनी है, टाइटल याद रहने चाहिए, नेशनलिटी ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, रेशियल ग्रुप एंड जियोग्राफिकल ग्रुप। एग्जांपल याद रखोगे, नेशनलिटी के लिए इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन, जापानीज एटसेट्रा। फिर रिलीजियस के लिए हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। उसके बाद रेशियल ग्रुप मतलब हिंदू है तो ब्राह्मण, राजपूत, जैन वगैरह। एंड जियोग्राफिकल तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र वगैरह। देन सोशल कल्चर,
तो सोशल कल्चर में क्या होता है कि हमारा स्टेटस, सामाजिक प्रतिभा, तो या तो अपर क्लास मतलब रिच होंगे, मिडिल क्लास होंगे, या पुअर या लोअर मिडिल में आएंगे। तो देखो अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो इससे भी बाइंग बिहेवियर डिसाइड होता है। लाइक जो अपर क्लास है, पैसे वाले लोग, वो क्या करेंगे, एक्सपेंसिव बड़े बड़े घर बनाएंगे, बंगलोज, ज्वेलरी लेंगे डायमंड की, ऑटोमोबाइल मर्सिडीज लेंगे, फरारी लेंगे, ऑडी लेंगे। तो ये सब वो महंगी चीजें लेते हैं। कौन सा क्लास, रिच, टॉप, पैसे वाला, अमीर लोग, वो लोग ये खरीदेंगे। जबकि मिडिल क्लास लोग होंगे तो वो मीडियम लेवल की चीजें पसंद करेंगे। लाइक घर लेना है बट अच्छा घर लेना है, कोई बड़ा एक्सपेंसिव बंगलो नहीं खरीदने की जरूरत है, या नॉर्मल फर्नीचर रखेंगे या क्लोथ्स यूज करेंगे। गाड़ी भी है तो नॉर्मल गाड़ी होगी, ऐसा नहीं है कि मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी चाहिए, तो वो मिडिल क्लास की डिमांड रहेगी, वो प्रोडक्ट परचेस करेंगे। और अगर लोअर क्लास में है तो उसके हिसाब से उन लोगों का ऑब्वियस है कि इनकम कम होता है, तो उनके हिसाब से उनके घर की पसंदगी, ज्वेलरी की पसंदगी, व्हीकल की पसंदगी, वो टू व्हीलर पसंद करेंगे, उसमें भी सस्ते वाला पसंद करेंगे। तो यहां पे जो सोशल कल्चर है उसमें अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अपर क्लास सबसे अमीर लोग जो महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं, मिडिल क्लास जो कि मीडियम चीजें खरीदेंगे, एंड लोअर क्लास जो कि सस्ती चीजें खरीदते हैं। क्लियर? तो यहां पे अपना जो पहला कल्चरल फैक्टर है जो कि कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करता है वो कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर 3 चीज आई। एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूं। पहले कल्चर, तो हमारा कल्चर कैसा है उसके ऊपर हमारा बाइंग बिहेवियर डिसाइड करता है। लाइक पीपल लिविंग इन बिग सिटी हैव डिफरेंट बाइंग बिहेवियर देन पीपल लिविंग इन ट्राइबल और विलेज एरिया। देन सब कल्चर में 4 कैटेगरी, नेशनलिटी, इंडियन, चाइनीज, जापानीज, पाकिस्तानी, उसके ऊपर हमारा बाइंग बिहेवियर डिसाइड करता है। इसके बाद रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख। उसके अलावा कास्ट या रेशियल, जिसके अंदर आता है ब्राह्मण, जैन, क्षत्रिय, राजपूत वगैरह। एंड लास्ट होता है जियोग्राफिकल, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा एटसेट्रा। सोशल कल्चर में 3 चीजें, अपर क्लास महंगी चीजें खरीदने वाले, मिडिल क्लास मीडियम चीजें खरीदने वाले, लोअर क्लास सस्ती चीजें खरीदने वाले। तो यहां पे अपना पहला जो कल्चरल फैक्टर है वो खत्म हुआ। इसके बाद आता है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम अब ये डिस्कस करेंगे। बट जो भी स्टूडेंट ये साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे नहीं बल्कि यूट्यूब पे साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पे ये सेशन देख रहे हैं, उन लोगों के लिए सेशन यहां पे कंप्लीट हो रहा है, ये पूरा टॉपिक। और उसके बाद जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाइंग बिहेवियर के बाद, ये बाइंग का प्रोसेस, ये भी हम इसी सेशन में कवर करने वाले हैं, जिसमें से आपको एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ये पूरा सेशन आपको साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे मिलेगा। तो अगर आपने अभी भी बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन एक्सपीरियंस करने के लिए साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लोवेस्ट फीस पे आज ही सब्सक्राइब करें और एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का एक्सपीरियंस करें। क्लियर? चलिए, जो हमारी ऐप के यूजर है उनके लिए सेशन कंटिन्यू है, जिसमें सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला आएगा रेफरेंस ग्रुप। अभी रेफरेंस ग्रुप के अंदर क्या होगा, देखो, रेफरेंस ग्रुप्स आर दोस ग्रुप्स विच इन्फ्लुएंस द पर्सन्स एटीट्यूड, ओपिनियन, वैल्यूज एटसेट्रा। अभी उसके अंदर कौन कौन आते हैं, तो प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप। प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप मतलब सबसे पहले हम लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कौन लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फेलो वर्कर्स। मतलब मेरे फैमिली में सब लोग ये पसंद करते हैं तो मेरी भी पसंद वो हो गई है। सब मोस्टली ऐसा होता है, मेरे जो क्लोज दोस्त है ना उसने केटीएम खरीदी तो मुझे भी केटीएम ही खरीदनी, उससे इन्फ्लुएंस होता है। तो यहां पे रेफरेंस हम किसका लेते हैं, तो सबसे पहले आता है प्राइमरी रेफरेंस, जो कि हमारे काफी क्लोज होते हैं वो लोग। यहां पे कौन आएंगे, वेरी क्लोज रिलेटिव्स, जो कि हमारे काफी क्लोज है, जो कि हमको इन्फ्लुएंस करते हैं। देन सेकेंडरी ग्रुप, जो कि फैमिली मेंबर जितना क्लोज नहीं है बट वो भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक प्रोफेशनल एसोसिएशन और क्लब। मतलब फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूं तो टीचर एसोसिएशन में मैं जाऊंगा तो बाकी के टीचर्स के लाइक्स डिसलाइक्स या उनकी पसंद से मैं भी शायद इन्फ्लुएंस हो सकता हूं। लॉयर है तो लॉयर के एसोसिएशन से वो इन्फ्लुएंस होंगे और उनका बाइंग बिहेवियर उस तरह से बनेगा। और तीसरा है एस्पिरेशनल ग्रुप, जो कि हम लोग उनको डायरेक्टली मिलते नहीं है बट उनको देखते हैं टीवी पे, न्यूज चैनल पे, सोशल मीडिया पे और उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। लाइक यार ये आलिया भट्ट ने तो क्या बढ़िया सा लहंगा पहना हुआ है, मेरे को भी ऐसा लहंगा चाहिए। या ऋतिक रोशन के यार क्या कपड़े हैं, मेरे को भी ऐसे कपड़े चाहिए, या इसके जैसे शूज पहनने हैं। तो ये एस्पिरेशनल, मतलब हम उनसे इंस्पायर होते हैं, मिलते नहीं है बट दूर से इंस्पायर होते हैं, लाइक स्पोर्ट्स हीरोज और फिल्म्स हीरोज एटसेट्रा, जिनसे भी हमारा बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है।
कि आजकल रणवीर सिंह इस तरह से कपड़े पहनता है तो मैं भी ऐसा करता हूं कि मेरी बहन के या मेरी मम्मी के कपड़े पहन के निकल जाता हूं, लेटेस्ट फैशन कर देता हूं।